अर्हन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयिरियाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सब सागुणम। पंच परमेष्टि भगवंतों की, गणाचार्य भगवान विराग सागर जी महामुनराज की, पट्टाचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी मुनराज की। हम सभी अपने जीवन में सुख और गुणों की अभिवृद्धि के लिए नीति के विषयों का श्रवण कर रहे हैं। हर बार हर व्यक्ति को हर बात को सहना चाहिए, लेकिन ये बात अधूरी है। कई बार सहना चाहिए और कई बार कहना चाहिए। अगर व्यक्ति हर बार सिर्फ सहता रहेगा तो घुटने लगेगा। वो देव युग की शक्ति अब नहीं बचेगी, व्यक्ति सहन कर ले चीजों को। तो कई बार चीजों के लिए कह देना चाहिए, कई बार सह देना चाहिए। जरूरी नहीं है कि हर बार कहा जाए और ये भी जरूरी नहीं है कि हर बार सहा जाए। परिस्थितियों को भांपें, अपने आप को समझें। भगवान श्री राम का व्यक्तित्व इतना विराट कि जिसको समझना शायद नामुमकिन है। जब पिता की प्रतिज्ञा को पूरा करने के लिए राम वन की ओर गए, तब राम ने एक शब्द भी नहीं कहा। कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई कुछ नहीं। सीता ने भी एक शब्द नहीं कहा। लक्ष्मण भी भाई की सेवा के लिए साथ में चल दिए, कोई कुछ भी नहीं कहा। राम उस समय एकदम सहनशील बने। जब सीता को दंडक वन से रावण हरण करके ले गया, तब राम ने सहनशीलता भी दिखाई और शब्दों के साथ साथ अपने पराक्रम का बल भी दिखाया। अब बोल दो कि राम को उस समय भी सहन कर लेना चाहिए था। नहीं, जब सहना हो तब सहो और जब कहना हो तब कहो। सिर्फ सहते रहोगे तो अन्याय के लिए बढ़ावा मिलेगा, और सिर्फ कहते रहोगे तो तुम्हारे जीवन में शक्ति का संग्रह नहीं होगा। बैलेंस है ये बैलेंसिंग टेक्निक है। इसमें बैलेंस होना चाहिए। कब कहना और कब सहना, इसका ध्यान भी रखना। बहुत कुछ सह चुके हो, थोड़ा सा बचा है तो उसको और सह लो। आखिरी में कह जाओगे तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। जैन रामायण की एक बड़ी प्रसिद्ध कथा है, या प्रसंग कहूं। सीता जी, जब राम ने उनकी अग्नि परीक्षा ली, अग्नि परीक्षा के बाद जो वो अग्नि का कुंड था वो पानी का कुंड हो गया। पूरी अयोध्या में हाहाकार मच गया कि इतना पानी कहां से आ गया। तब अग्नि परीक्षा के बाद सीता जी ने कहा, अभी तक तो सहा, अब सीता जी ने क्या कहा, बड़ी गंभीर बात है। राम से कहती है कि मेरी गलती है, तुम्हारी गलती नहीं है कि मैंने तुम पर विश्वास किया। सीता के शब्द, अब सीता जी फूट पड़ी। मैं जैन रामायण से कह रहा हूं। सीता जी कहती हैं कि मेरी पहली गलती जीवन की, जब आप मेरे को बहाने आए थे और उसी समय मुझे दीक्षा ले लेना चाहिए थी, मैटर खत्म हो जाता। फिर भी मैं नहीं मानी, मैं तो राग में थी। फिर जब रावण मेरा हरण करके ले गया लंका, तब मुझे लंका में ही दीक्षा ले लेना चाहिए थी। लेकिन मैं आपके राग में तब भी रुकी रही। जब आपने मुझे जंगल छोड़ा, वनवास के लिए छोड़ा, तब मुझे दीक्षा ले लेना चाहिए थी। फिर भी मैं बच्चों के अनुराग में रुक गई, और चौथी बार आपके अनुराग में फिर से आई हूं, अग्नि परीक्षा दी। ये मेरी गलती है। अब मैं गलती 5वीं बार नहीं करूंगी। और सीता ने सब कुछ छोड़ करके संन्यास ले लिया। सीता जी ने भी एक समय तक सहा। आखिर में उन्होंने कहा कि नहीं कहा, लहजा भी अच्छा था और बात भी सही थी। तो अपने जीवन में सहना भी और कहना भी, दोनों चीजें सीखना।
आप बिजनेस करते हो, आपके दुकान में वर्कर्स हैं, सहना भी सीखो और कहना भी सीखो। अगर कोई आधा घंटे लेट आ गए चुपचाप सह लो, लेकिन रोज आ रहा है तो कह लो। और डे वन से अपने व्यक्तित्व को ऐसा बनाओ कि व्यक्ति समझ जाए कि तुम कब सहोगे और कब कहोगे। मेरा तो ये मानना है कि जो बदला जा सके उसे बदलो, जो बदला जा सके, जो परिवर्तन के योग्य है उसको बदलो, उसमें परिवर्तन लाओ। जो बदला ना जा सके उसे स्वीकार कर लो, एक्सेप्ट। जो बदला जा सके उसे बदल लो, और जो बदला ना जा सके उसे स्वीकार लो। चलो ठीक है, ऐसे ही है। जैसे किसी की शादी हो गई और पति क्रोधी है, अब क्या करें? अब तो हो ही गई है, तलाक थोड़ा ना देंगे, अब निभाओ। अब परमेश्वर मिले तो झेलो। तो अगर आप उसको बदल सकते हो तो उसके अंदर चेंज लाओ। अगर वो बदलने योग्य नहीं है तो उसको एक्सेप्ट कर लो, स्वीकार लो। चलो ठीक है यार, इट्स ओके, नथिंग, कुछ नहीं होता। जो परिवर्तन के योग्य है उसको परिवर्तन करो। आप अगर किसी के अंदर परिवर्तन अच्छा ला सकते हो तो उससे आपका व्यक्तित्व भी बनेगा और उसका व्यक्तित्व भी बनेगा। तो जो बदलने योग्य है उसको बदल दो, और जो बदलने योग्य नहीं उसको एक्सेप्ट कर लो। चलो ठीक है भाई, ऐसे ही एक्सेप्ट कर लो यार, कुछ नहीं होता, अपनी आदमी है, कुछ नहीं होता। लेकिन एक तीसरी बात बड़ी गहरी है जो समझने योग्य है। जो असहनीय हो उससे दूर हट जाओ। बदलने योग्य को बदलो, जो बदलने योग्य नहीं उसको एक्सेप्ट कर लो। लेकिन जो असहनीय हो जाए, मतलब अब सहनशीलता के बाहर हो गया, उससे दूर हट जाओ, उसको दूर कर दो। ये नीति है, ये नीति है। अगर किसी के पिताजी सिगरेट पीते हैं, बेटे को मालूम चल जाए कि पिताजी नशा करते हैं, और जब तक बदलने योग्य तब तक तो बदलेगा उनको। और पिताजी नहीं बदल रहे तो क्या करोगे? स्वीकारना पड़ेगा। और आपको लग रहा है कि अब असहनीय हो गया है तो दूर हट जाओ। मैंने कहा आपको एक लाइव जो स्टोरी देखी बताता हूं। एक फैमिली में 4 लोग, पिता, उसकी पत्नी, 2 बच्चे, एक बेटा एक बेटी, 4 लोग। पिता को कह सकते अपन चटके राम। चटके राम होते ना लोग, थोड़ी थोड़ी सी बात पर एकदम आग बबूला, 0 डिग्री से 180 डिग्री टेम्परेचर विद इन अ मिनट। ऐसे चटके राम उसके पिताजी। तो हफ्ते में 1 बार, महीने में 2 बार, कभी 6 महीने में 1 बार उनको दौरे चढ़ते थे। और दौरे ऐसे चढ़ते थे कि पत्नी को मारेंगे, बच्चों को मारेंगे, और उस हद तक मारेंगे कि 4-5 दिन व्यक्ति उठ ना पाए, बेल्ट से, पानी भरने वाले पाइप से, बेरहमी से दौरे टाइप के चढ़ते थे उनको। बेटा मेरे पास आया कि क्या करें महाराज, बदलने का बहुत प्रयास कर लिया। बोले मैं 25 साल का हो गया हूं, बदल नहीं पाया हूं। तो मैंने कहा एक्सेप्ट कर लो। बोले एक्सेप्ट भी नहीं कर पा रहे इनको तो। अब सहनशीलता के बाहर हो गया है। तो मैंने कहा तुम करते क्या हो? बोले मैं जॉब करता हूं। मैंने कहा सेविंग से? बोले हाँ। मैंने कहा घर ले लो। घर गया, उसने अपनी माँ से बात करी, कुछ पैसे माँ से लिए, कुछ अपने सेविंग्स लिए, कुछ बैंक से लोन लिया, एक दूर फ्लैट ले लिया घर से, बहन को और माँ को वहीं शिफ्ट कर लिया। क्योंकि असहनीय हो रहा था ना, तो उसको दूर छोड़ दिया। पिता को जब अकेले छोड़ा तो 1 महीने में अकल ठिकाने आ गई, और वो चटके राम शांति राम हो गए। तो चटके राम थे वो शांति राम हो गए। क्यों? और गुस्सा किस पे निकालेंगे? कब तक दीवार पर सिर मारोगे? जो असहनीय हो जाता है उससे दूर हटना पड़ता है। अब वो पिता आके अपने बेटे से कह रहा है कि बेटा गलती हो गई, घर चलो। बेटा कहता है अगर शांति से रहना तो अब यहां रहो, नहीं तो आप घर जा सकते हो। देखो आप, जो बदलने योग्य नहीं था, जो असहनीय था,
जो असहनीय था उससे दूर हटना कितना अच्छा रहा। 1 साल वो लोग अलग रहे, पिताजी बहुत शांत हो गए। फिर जब उन्होंने देख लिया कि पिताजी ठीक हो गए हैं तो घर नॉर्मल हो गया। इसी को सिद्धांत की भाषा में कहते हैं उपेक्षा, और मेरी भाषा में कहते हैं ओम इग्नोराय नमः। छोड़ो उसको, उसी हाल पर छोड़ दो। एक बार उसको उसके हाल पर छोड़ दो, फिर देखो क्या होता है। जो असहनीय हो, जिसका कोई रास्ता नहीं हो, अब नो वे आउट हो जाए, तो वहां एक ही उपाय है, बस मध्यस्थ भाव, छोड़ो जान दो क्या करना अपन को। इसलिए मैंने एक बात कही आज सुबह अभी शुरू में आपको कि कई बार कहना जरूरी है, कई बार सहना जरूरी है। जहां जो हो वो कर लेना, कहना पड़े तो कह लेना और सहना पड़े तो सह लेना। लेकिन जहां कहना हो वहां सहने मत बैठ जाना, जहां सहना हो वहां कहने मत बैठ जाना। कोई आपके घर आ गया लूट करने, कोई महाराज जी ने कहा भैया सहन करो, तो चुपचाप बैठे रहो, सहन करो। कोई तुम्हारे बहन को उठा के ले जा रहा हो गुंडा, बोले महाराज जी ने कहा है कि सहन करो। कोई तुम्हारे मंदिरों पर आंच पहुंचा रहा हो, मंदिर तोड़ रहा हो, तो ये मत कहना कि सहन करो। वहां सहना नहीं, वहां कहना जरूरी है। तो जहां सहना जरूरी है वहां सहो, और जहां कहना जरूरी है वहां कहो। लेकिन एक कला सीखने में वक्त लगेगा, और जो एक कला सीख जाएगा उसका दौर आएगा। मैं बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड हूं, लेकिन मैं मौका देखकर ही कहता हूं। कई बार सह जाता हूं, कई बार कह जाता हूं। लेकिन जब मैं पुराना बताऊं आपको इतिहास, तो पहले कहने के बाद लगता था कि सह जाते तो ठीक था, बात इतनी सी थी, बात इतनी सी थी, कोई बात नहीं। 2 लोगों की गाड़ी थी, एक का एक्सीडेंट हो गया, पीछे से एक ने गाड़ी ठोक दी, और जिसने गाड़ी ठोकी वो शराब पिया था। बड़ी गहरी बात है। गाड़ी, जो व्यक्ति ने कुछ गलती नहीं करी, उसकी गाड़ी खड़ी है, पीछे से 2 शराबी आए, उन्होंने गाड़ी ठोक दी। गाड़ी में से जो लोग थे उन्होंने पूरी अपनी टीम को बुलाया, गाड़ी को भी मारा, उसको भी मारा। क्या मतलब रहा? जितना कहना था उतना कह देते। यद्यपि वो व्यक्ति भी शराब पिया था, वो भी कुछ गलत हरकतें कर रहा था, तो जितना कहना जरूर था कह जाते, जितना सहना था उतना सह जाते। एक बैलेंस और एक लिमिट होना चाहिए हर चीज की। और अगर बैलेंस आपके पास है, लिमिट आपके पास है, तो आप कभी फेल नहीं होगे। फेलियर से बचना है तो आपको लिमिटेशंस रखना पड़ेंगे। भोजन करने के, भाषण करने के, सोने के, चलने के, फिरने के, व्यापार करने के, हर चीज का एक लिमिटेशन रखना पड़ेगा। लॉस भी सहन करूंगा तो इसके बाद नहीं, प्रॉफिट चाहिए तो इतना, इसके बाद नहीं। एक लिमिट सेट करो अपनी लाइफ में, आप लिमिट सेट करो। देखो, भारतीय सभ्यता रही है सहन करने की, भारतीय सभ्यता रही है सहन करने की, और उस भारतीय सभ्यता में सहन करके ही संस्कारों को बचाया जाता था। कभी पद्म पुराण की बात मिले तो कभी आप भगवान हनुमान के चरित्र को उठा के देखना, उनकी माँ को देखना, उनके पिता को देखना। पिता ने, जैन रामायण से कह रहा हूं, कि माँ पर आरोप लगा करके अंजना के ऊपर, सास ने अंजना के ऊपर आरोप लगा के सास को निकाल, बहू को निकाल दिया। गर्भ में हनुमान और उनकी माँ जंगल जंगल भटक रही है, साथ में एक सहेली थी बस, और कोई नहीं। देखो सहा की नहीं, अरे कहाँ से, उस समय भी उपाय थे, चलो इस बच्चे को गिरा देते हैं, शांति से कहीं और शादी करके जीवन जी लेंगे, लेकिन उन्होंने ऐसा किया नहीं। न उन्होंने ऐसा सोचा, उन्होंने निर्वाहन किया। आज के बच्चों से मैं कहना चाहता हूं कि शादी कोई गुड्डा गुड़िया का खेल नहीं है कि इससे कर लो, फिर उससे कर लो, फिर उससे कर लो, नहीं जमे तो सबको छोड़ दो, सेल्फ डिपेंडेंट हूं मैं। नहीं नहीं, इस चक्कर में नहीं पड़ो। थोड़ी सा मैच्योरिटी लाओ और अपनी भारतीय सभ्यता को ध्यान में रखना। विवाह करने के बाद पलटना नहीं,
पहले खूब सोचो, एक लिमिट तक सोचो, इसके बाद फिर जब आपने निर्णय ले लिया है फिर चुपचाप सहन करो। ये कोई ऑप्शन नहीं है कि बदलते रहो, ये कोई कंपनी नहीं है कि स्विच कर लो, कि कोई गाड़ी नहीं है कि एक्सचेंज कर लो। लाइफ है, लाइफ है, उसमें जहाँ चेंजेबल चीज़ें हो, चेंजेबल हो तो चेंज करो, नहीं हो तो उसे एक्सेप्ट कर लो। कहते हैं कि अपने आप को परिस्थितियों के अनुरूप ढालना चाहिए। जैसा सर्कमस्टेंसेस आ जाए वैसा ढाल लो। अब गर्मी का मौसम आ रहा है तो गर्मी के मौसम में अब वो लिक्विड डाइट लेता है व्यक्ति, सॉलिड कम खाता है। क्यों? परिस्थितियों के अनुरूप उसने अपने आप को ढाल लिया। तो कह रहे हैं कि परिस्थितियों के अनुरूप अपने आप को ढालो। ताकत और जज्बा हो अगर, तो परिस्थितियों को अपने रूप ढालो। अगर आपके पास नॉर्मल लाइफ है तो परिस्थितियों के अनुरूप ढलते जाओ। जैसी परिस्थिति आती जाए वैसे जीवन जीते जाओ, जीते जाओ, जीते जाओ, जीवन निकाल लो। तुम्हारे पास ताकत है, जज्बा है, परिस्थितियां बदलना सीखो। कई खिलाड़ी ऐसे देखे हमने, पिचवई है, उन्होंने सारी परिस्थितियां बदल दी। प्रेशर बहुत बड़ी चीज होता है। जिस व्यक्ति के ऊपर प्रेशर आता है ना, वो बिखर जाता है। कभी आपने खेल देखा हो, ग्राउंड वही है, पिच भी वही है, समय भी वही है, सामने वाली टीम ने 100 रन बना पाई, बेचारी जीते मरते, अगली टीम ने 5 ओवर में ही 100 रन बनाए, मैच खत्म। पहले तो कमेंटेटर भी कहते हैं कि सर पिच इज वेरी हार्ड, पिच इज वेरी बॉलर्स पिच बहुत खराब है। तो बाजू वाले ने, जो अगले में खेलने आया अगला व्यक्ति, उसने कैसे बना लिए? उसने जज्बा रखा, उसने ताकत रखी, उसने पहली बॉल से ही प्रेशर बनाना चालू किया कि प्रेशर मैं नहीं लूंगा, प्रेशर तू ले। जज्बा रखो, ताकत रखो, तो परिस्थितियों को अपने अनुरूप करो। जज्बा ताकत ना हो, परिस्थितियों के अनुरूप ढलते जाओ। जो परिस्थितियों के अनुरूप ढल जाए वो भी ठीक है, जो परिस्थितियों को अपने अनुरूप डाल दे वो भी ठीक है। समय समय की बात है। तुमसे छोटा कोई ऊंची आवाज में बात करेगा ना तो 2 चांटे मारोगे, चुप शांत बैठ। और तुमसे बड़ा कोई तुमको डांटेगा तो तुम शांत बैठे रहोगे। परिस्थितियों की बात है। हमसे बड़े व्यक्तित्व अगर हमसे कोई बात कहते तो स्वीकार ली जाती है और दूसरों के ऊपर, छोटों के ऊपर थोप दी जाती है। ये नीति आपके व्यक्तित्व को विशद बनाएगी, यानी स्वच्छ बनाएगी। ये नीति आपके व्यक्तित्व को बड़ा यानी विशाल भी बनाएगी। जहाँ कहना हो वहाँ कहें और जहाँ सहना हो वहाँ सहें। परिस्थितियाँ खुद खोजें। अगर परिस्थितियों के अनुरूप हो सकते हो तो ठीक, नहीं तो परिस्थितियों को अपने अनुरूप करके जीवन को जिए। छोटा सा जीवन है, बुद्धि के साथ जिए। छोटा सा जीवन है, खुशी के साथ जिए। कल क्या होगा ये आप और हम नहीं जानते, लेकिन आपके व्यक्तित्व की सुगंध कल भी रह सकती है, ऐसा समझिएगा। शेष आगे देखेंगे। भगवान महावीर स्वामी की